पर फोटो होती है ना, उसी पेज के ऊपर बहुत बड़ा सा जो है ना साफ लफ्जों में पासपोर्ट बुक नंबर लिखा होता है, और वो बुक नंबर आप जरूर लिखें, उसको मिस ना करें। पासपोर्ट बुक नंबर हर पाकिस्तानी पासपोर्ट पे लिखा होता है, इसी तरह इंडियन पासपोर्ट पे भी होता है। और अगर आप नहीं लिखेंगे तो आप इसको डज नॉट अप्लाई भी कर सकते हैं, पर वो फिर झूठ हो जाएगा, क्योंकि आपका पासपोर्ट बुक नंबर तो है और आप डज नॉट अप्लाई कर देंगे तो वो अप्लाई होता है। तो इसलिए आप पासपोर्ट बुक नंबर जरूर लिखें, जो भी है। अच्छा, इशू कहाँ से हुआ? पाकिस्तान से हुआ। सिटी कौन सा है? लाहौर। स्टेट कौन सी है? पंजाब। कंट्री कौन सा है? पाकिस्तान। अच्छा, फिर कब इशू हुआ? फलां डेट को इशू हो गया जी। फिर ये कब एक्सपायर होगा? फलां डेट को एक्सपायर होगा, ठीक है। ठीक है, उसके बाद ये नो एक्सपायरेशन को भी क्लिक कर सकते हैं कि कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनका पासपोर्ट एक्सपायर नहीं होता, उसकी कोई एक्सपायरी नहीं होती, ठीक है। अब ये लॉस हुआ पासपोर्ट और स्टोलन, मतलब आपका पासपोर्ट कभी गुम हुआ है या कभी मतलब चोरी हुआ है, तो आप नो करेंगे। अगर हुआ है तो यस करके डिटेल देंगे फिर आप, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब ये जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ आगे लोग अटक जाते हैं, यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाते। ये जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट जो है ना प्लेस है। अब वो बोल रहा है कि आपका यूएस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे अगर आप किसी रिश्तेदार के पास रुक रहे हैं तो आपको यहाँ पे उसका नाम देना है। नाम देने के बाद फिर नीचे सारा उसका एड्रेस आएगा, उसका कॉन्टैक्ट डिटेल, वो हर चीज़ आपको देनी पड़ेगी उसकी, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी भी रिश्तेदार, दोस्त, अजीज के पास नहीं रुक रहे हैं, आप होटल पर जा रहे हैं, तो इसको डू नॉट नो करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप होटल का नाम दोगे, जो भी होटल है आपको, चलो फिर आप ये दे दें, यानी दोनों में से आपको एक ना एक ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये होटल का नाम दोगे। अब उसके बाद वो पूछेगा कि जी आपका यहाँ पे अदर करोगे, उसकी वजह यह है कोई रिलेटिव तो है नहीं, ना कोई मतलब बिजनेस एसोसिएट भी नहीं है, एम्प्लॉयर भी नहीं है, तो आपने अदर कर देना। अदर करोगे तो फिर ये पूरा एड्रेस मांगेगा उस होटल का, तो वो उस एड्रेस दे दोगे आप उस होटल का, और इस तरह पूरी ये इसकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो उसके बाद जिप कोड अगर आप जानते हैं, फ़ोन नंबर दे दोगे, जो भी फ़ोन नंबर होगा, ईमेल एड्रेस दे दोगे, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट चले जाओगे फैमिली पे। इस तरह करके इस पेज से आप निकल जाएंगे। वो बोल रहा है फ़ोन नंबर ज़रूर दें जी, ये ले जी, फ़ोन नंबर भी दे देते हैं, ठीक हो गया, ये ले फ़ोन नंबर दे दिया। अब आप नेक्स्ट चले गए। चलिए भाई, अच्छा अब आ गया है कि जी आपकी फैमिली डिटेल में वो पूछ रहा है, मतलब फादर्स नेम, फादर का गिवन नेम जो भी होगा पासपोर्ट के हिसाब से या आईडी कार्ड के हिसाब से आप दे दें। अगर आप नहीं भी जानते, क्योंकि कुछ फादर्स और मतलब मदर्स के नेम इतने पुराने हैं, उस टाइम आईडी कार्ड, पासपोर्ट वगैरह इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो लीगल डिटेल नहीं मिलती, तो इसलिए आप डू नॉट नो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह करके ये सारी चीज़ें, ये जो फादर इन यूएस, आपके फादर यूएस में है तो आप अगर यस हैं तो उनकी डिटेल देंगे और आपके वीज़े के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो अगर नो है तो नो करेंगे कि आपके फादर यूएस में नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपकी वालदा की डिटेल, तो यहाँ आप लिखेंगे सेम उसी तरह जैसे फादर की डिटेल आपने फिल की है। तो वो फिल करने के बाद आपकी वालदा, आपकी मदर यूएस में है तो नो करेंगे। अगर हाँ करोगे, उनकी पूरी डिटेल दोगे, तो आपके वीज़ा चांसेस और बढ़ जाएंगे, आपकी वालदा वहाँ पे आप उससे मिलने चले जा रहे हैं। अच्छा, डू यू हैव एनी इमीडिएट रिलेटिव, तो आपका वहाँ पे कोई और रिश्तेदार है, बहन भाई, जो करीबी रिश्तेदार, बहन भाई, आपका बेटा बेटी, माँ बाप, ये इनमें से, या आपकी बीवी या आपकी औलाद, तो आप करेंगे नो। और अगर है तो यस करके फिर उनकी डिटेल देंगे। इसके अलावा कोई और रिश्तेदार आपका वहाँ पे है तो आप उसको नो करेंगे। और अगर यस करेंगे तो फिर बताएंगे मेरा कज़न या मेरे चाचे का बेटा या जो भी वट करीबी रिश्तेदार, ठीक है, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, कुछ भी, तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे, शो करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे वो आपका एजुकेशन और आपके जो मतलब वर्क रिलेटेड जो है ना चीज़ें पूछेगा। जैसे फॉर एग्जांपल जो मैंने कंप्यूटर साइंसेज सेलेक्ट किया कि जी मैं कंप्यूटर साइंसेज में हूँ, तो आपको वो पूछेगा कि अभी इस एम्प्लॉयर का नाम बताएं। कोई भी एम्प्लॉयर, जो भी आपका एम्प्लॉयर है उसका नाम बता देंगे, क्या उसका एड्रेस है, उसकी ऑफिस का एड्रेस बता देंगे सारा, ठीक है। तो इसको इस तरह सारी डिटेल उसकी लिखने के बाद, और यहाँ पे लिख देंगे आपकी जॉब कब स्टार्ट हुई, ये सारा आपकी सीवी में भी होगा, तो वहाँ से देख के भी आप सारा मंथली इनकम आप लिख देंगे इतनी है, या जो भी मंथली इनकम है। तो डज नॉट अप्लाई आप तब कर सकते हैं जब आपका कोई अपना बिजनेस होगा, वो सिलेक्ट करेंगे और आप खुद ओनर है या कुछ ऐसा है, तो मतलब इस तरह की चीज़ें हैं। तो उसके बाद आप ब्रीफली जो है ना लिख देंगे कि मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं इस कंपनी में ये काम कर रहा हूँ, और ये मेरी जो है ना सारी मतलब मेरी डिटेल है जॉब की। तो उसके बाद आप नेक्स्ट चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जाएंगे, वो फिर पूछेगा कि इससे पहले भी आप कोई जॉब कर रहे थे, तो आप यस करके डिटेल देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज नो कर दें, ठीक है। फिर उसके बाद आपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एट सेकेंडरी लेवल और ABC और अबव, सॉरी, तो आप यस करेंगे और अपनी एजुकेशनल डिटेल जो है यहाँ पे देंगे। इंस्टीट्यूशन फॉर एग्जांपल UAT लाहौर कर दें, स्टेट, तो ये उसका पूरा एड्रेस देंगे इंस्टीट्यूशन का यहाँ पे सारा, तो स्टेट देंगे। उसके बाद जिप कोड है पाकिस्तान, कोर्स ऑफ स्टडी इंजीनियरिंग करते रहें जी आप, कब कब करते रहें, तो वो सारा जो है यहाँ पे आप लिखोगे। तो इसी तरह ये कितने साल की डिग्री थी, कब कब थी, वो सारी लिखेंगे आप यहाँ पे, और कब ये डिग्री या एजुकेशन पीरियड आपका खत्म हुआ, ठीक है। ऐड अनदर करके यहाँ पे देखें, ये ऐड अनदर करके आप और भी इसमें अपनी एजुकेशनल डिग्रीज ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जाने के बाद आप आ जाते हैं जी, डू यू बिलोंग टू ए क्लान और ट्राइब, नो, यानी कि आप पहाड़ों में रहने वाले या दूर दराज रहने वाले जो क्लान होते हैं, जो ट्राइब एरिया में रहते हैं, उनसे ताल्लुक है आपका, तो आप नो। यहाँ पे आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, इंग्लिश और लैंग्वेज के लिए ऐड अनदर करेंगे, फिर उर्दू, फिर और करेंगे पंजाबी,
और जो भी लैंग्वेजेस आप सेलेक्ट करना चाहें वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि जी आप लास्ट 5 ईयर्स में आपने कितने मुल्कों में मतलब ट्रैवल किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको ट्रैवल हिस्ट्री कहा जाता है। इसको यस करके आपने जहाँ जहाँ सफ़र किया है तो वो आपने सेलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पे अगर आप गए हैं थाईलैंड, ठीक है, तो ये आपने लिख दिया। उसके बाद ऐड अनदर करेंगे। उसके बाद आप दुबई गए हैं तो यूएई लिख देंगे। उसके बाद आप ऐड अनदर करेंगे। अगर आप इंग्लैंड गए हैं तो इंग्लैंड लिख देंगे। अगर आप किसी भी कंट्री में, स्पेन और अपना फ्रांस या कहीं भी आप गए हैं, और अगर आप नहीं गए तो फिर आप नो करेंगे। नो करेंगे और ट्रैवल हिस्ट्री 0 हो जाएगी, ठीक है। तो लेकिन यस करके जो भी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है वो जरूर ऐड करें, ठीक है। हैव यू बिलोंग टू कंट्रीब्यूट और वर्कड इन एनी प्रोफेशनल, सोशल और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन? नो। तो इस सबको आप पढ़ते जाएं, ये सारे नो ही करने हैं। और ये नो, कभी आपने मिलिट्री में जॉब की या कभी किसी ऐसे ग्रुप में जॉब की तो वो सारा। अब आएगा आपका सिक्योरिटी चेक। वो आपसे सिक्योरिटी के कुछ चंद सवाल पूछेगा, तो वो फिर आपने उसके जवाब देने हैं। तो अभी हम सिक्योरिटी पेज पे जा रहे हैं। हाँ, तो सिक्योरिटी पेज पे अब वो ये इसको सारा नो ही करना होता है कि आपने किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में तो कभी शमूलियत अख्तियार नहीं की, या आपने किसी मतलब क्राइम में तो इन्वॉल्व नहीं हुए। तो इस तरह के सारे क्वेश्चन है, या ड्रग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग या इस तरह की कोई चीज़ें, ये सारी है ना, इसको नो करते जाएंगे, ठीक है। ये देखें आप, फिर नेक्स्ट पेज आएगा। मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड भी कर दूंगा ताकि आपका टाइम जो है ना थोड़ा बच जाए। ये सारा इसको आप नो करते जाएंगे। इसको पढ़ना होगा तो सुकून से वीडियो को रोक के आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको कभी यूएसए के किसी एयरपोर्ट से डिपोर्ट किया गया हो कभी भी, तो आप लिखेंगे नो। अगर किया है डिपोर्ट तो झूठ नहीं बोलना है, वहाँ पे डिटेल दे देनी है। यस लिख देना है कि मुझे फलां एयरपोर्ट से फलां साल में इस तरह करके इस वजह से मुझे डिपोर्ट किया गया था, या मुझे वो वजह समझ नहीं आई, तो वो सारी डिटेल देनी है। झूठ नहीं बोलना है, कोई चीज़ भी झूठी नहीं लिखनी है। 100% रियल इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। उनके पास इमिग्रेशन का सारा एक्सेस होता है कि आपने किस कंट्री में कब कब ट्रैवल किया, ठीक है। अब उसके बाद वो ये बोल रहा है कि कस्टडी चाइल्ड सिटीजन और तो नो करेंगे सारे, वो ये कोड रिलेटेड है, टैक्सेशन रिलेटेड है। तो अब नेक्स्ट आ जाएगा फोटो। तो आपने फोटो जो है ना, देखें फोटो की एक गाइडलाइन है, वो पूरी गाइडलाइन इसमें देगा। अपलोड फोटो पे क्लिक करेंगे तो ये सारी इमेज रिक्वायरमेंट है ना, इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा। उसमें पूरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने वो फोटो बनवानी है और स्कैन करनी है। अब मैं यहाँ पे आपको अपनी फोटो जो है ना अपलोड करके एक मतलब मिसाल के तौर पे आपको समझाने के लिए मेरी फोटो अपलोड कर रहा हूँ। ये देखें फोटो अपलोड हुई और यहाँ पे वो लिख रहा है फोटो पास्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, डन हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे आप, यानी कि फ़ोटो जो है ना उसने एक्सेप्ट कर लिया मेरी। उसने कहा जी आप कंफर्म करें फ़ोटो, तो फ़ोटो हमने कंफर्म कर लिया। अब ये आ गया रिव्यू पे, ठीक है जी। अब ये पूरा जितने भी हमने फिल किया एप्लीकेशन, इसको ये रिव्यू करेगा, ठीक है। अब आपने ये रिव्यू कर लेना है अच्छे से। ये देख रहे हैं, ये अगर इसमें कोई भी गलती हो तो इसमें आप एडिट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें एडिट करके और ये सारा इस तरह करके ये सारी एक चीज़ आपको दिखा रहा है जो आपने फिल किया है। फिर नेक्स्ट वो ट्रैवल डेट आपकी आ जाएगी जो आपने बताई है। तो ये सारी एप्लीकेशन के नाम जहाँ जहाँ भी आपने इसको गौर से देख लेना है। अगर इसमें आपको कोई गलती नज़र आती है तो वो गलती जो है ना वो आपने दूर करनी है, और गलती दूर करके इसको आपने इसी तरह फिर आगे चलते चले जाना है, ठीक है। अब आगे आप नेक्स्ट आ जाएँ कि इसी तरह ये देखें रिव्यू कर लिया आपने पूरा। तो लास्ट पेज जो इसका आएगा मैं आपको भी उस पर लेके जाता हूँ, ठीक है। ये सारे सिक्योरिटी क्वेश्चंस भी आ गए और ये अब रिव्यू करने के बाद अब ये आ गया। अच्छा, जहाँ पे ये देखेंगे इस्लामाबाद पाकिस्तान मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे आप एडिट पे क्लिक करके अपनी लोकेशन चेंज कर सकते हैं, मगर एप्लीकेशन को सबमिट करने से पहले चेंज कर सकते हैं। अगर आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी फिर आप लोकेशन चेंज नहीं कर सकते। इस्लामाबाद और कराची पाकिस्तान में 2 ऑप्शन है, तो एडिट करके आप कराची भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी अपॉइंटमेंट भी उसी एम्बेसी की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्म में लिख दिया इस्लामाबाद और अपॉइंटमेंट इंटरव्यू की ले लिया कराची की, तो आप जो है ना एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं की जाएगी, ठीक है। इसी तरह इंडिया में भी यही चीज़ है। आप एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले जो भी आपकी वहाँ पे काउंसलेट हैं, 3 या 4 काउंसलेट हैं आई थिंक, तो उन सब का आप वहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। वो बोल रहा है साइन एंड सबमिट। अब ये आपका लास्ट पेज आ गया, साइन एंड सबमिट गया है जी। यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपकी जो एप्लीकेशन है प्रिपेयर और एप्लीकेशन जो है किसी और ने आपकी हेल्प की है। तो अगर किसी एजेंट से आपने फिल करवाया है फॉर्म या किसी प्रोफेशनल उससे फिल करवाया तो आप यस करके उसकी डिटेल दे सकते हैं। पर अगर आपने खुद किया तो आप नो कर देंगे, भी मैंने खुद ही फॉर्म फिल किया। यहाँ पे आप जो है ना ये वाला यहाँ पे सिक्योरिटी कोड जो है कैप्चा वो जहाँ पे आप लिखेंगे और लिखने के बाद सॉरी यहाँ पे आपने अपना पासपोर्ट देना है। पासपोर्ट नंबर देने के बाद जो भी पासपोर्ट नंबर होगा, और उसके बाद यहाँ पे ये आपने सिक्योरिटी कोड लिखना है और साइन एंड सबमिट एप्लीकेशन कर देनी है। जैसे ही आप साइन एंड सबमिट एप्लीकेशन करेंगे तो ये एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी। और ये आपका एप्लीकेशन आईडी आपने याद रखना है, ये आपकी जो अपॉइंटमेंट वाला पेपर होगा ये उसके साथ अटैच होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थी सारी एप्लीकेशन DS-160 जो फॉर्म अभी अपडेट हुआ है। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी तो हो गई, मगर क्योंकि वीडियो की रिक्वायरमेंट ही ऐसी थी, इसके पेजेस ही इतने थे, इतना टाइम लगना ही था। तो दोस्तों इंशाल्लाह मिलता हूँ ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।